तो पितामह भीष्म 10 दिन युद्ध किए थे और द्रोणाचार्य जी 5 दिन युद्ध किए थे और कर्ण 2 दिन युद्ध किए थे। और दुशासन 1 दिन युद्ध किया था और आधा दिन दुर्योधन किया था। तो गंधारी पुत्र दुर्योधन गदा से घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। तो दुर्योधन के गदा में उनके जांग से खून बह रहा है और जमीन पर पड़ा हुआ है। तो वहां पर दुर्योधन के पास में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और कहा, आप हमें सेनापति नहीं बनाए, इसलिए आपका हार हुआ है। अगर आप मुझे सेनापति बनाते तो आपका युद्ध निश्चित जीत था। तो कहा, गुरुपुत्र अभी भी रात 12 घंटा बाकी है और मैं आपको सेनापति के रूप में वर्ण करता हूं। और अश्वत्थामा के ललाट में दुर्योधन ने अपने जांग से जो खून बह रहा था उस खून से तिलक किया। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, जा रहा पांडवों को मारने के लिए। और दुर्योधन ने सोचा, जो काम कोई नहीं कर पाया, आज वो काम गुरुपुत्र अश्वत्थामा करेंगे। मन में प्रसन्नता हुआ। और इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बोले, हम युद्ध जीत चुके हैं और गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं और गंगा स्नान करके आते हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, भीष्म, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर 5 भाई जा रहे गंगा स्नान करने के लिए युद्ध के मैदान से हरिद्वार। तो इधर देवी द्रौपदी 5 पुत्र, ये पांडवों के 5 पुत्र थे, ये युवक थे और वो पांडव जैसा देखने में लगता था। तो ये 5 पतियों के कमरे में ये 5 पुत्र को द्रौपदी ने क्या किए, सुला दिया और 5 पुत्र सोए हुए हैं। तो अश्वत्थामा एक पैर के नीचे बैठ करके सोच रहा है कि पांडव को हम कैसे मारेंगे। तो एक उल्लू को देखा और रात में उल्लू 1000 कौवा को मार रहा था और उल्लू को गुरु मान करके ये अश्वत्थामा क्या किया, अग्निबाण प्रहार किया और पांडवों के शिविर में आग लग गया और सब सेना सिपाही इधर उधर भाग रहे हैं। और पांडवों के 5 पुत्र उस शिविर में सोए हुए थे और 5 पत्नियों के कमरा में।
और अश्वत्थामा ने क्या किए, शिविर के अंदर में प्रवेश किया और पांडव के जो 5 पुत्र थे और वो युवक थे, तो पांडव मान करके ये अश्वत्थामा ने उनके मस्तक को काट करके वो रातों रात वो दुर्योधन के पास में आया और दुर्योधन देख करके वो खुश हो गया कि जो काम को कोई नहीं कर पाया आज तक, वो काम के हमारे गुरुपुत्र ने करके दिखाया है। तो दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र, जो भीष्म का मस्तक है वो हमें ला करके दीजिए। तो भीष्म के मस्तक को दुर्योधन को दिया और जब दुर्योधन अपने हाथ से दबाया तो मस्तक चूर चूर हो गया और दुर्योधन रोने लगा। कहा, ये दुर्योधन, ये भीष्म का मस्तक नहीं है, ये भीष्म का, ये पांडवों का बच्चों का मस्तक है और हमारे कुल में अब कोई नहीं रहा बच्चा चाचा कहने वाला और कोई अग्निदान करने वाला नहीं बचा और ये अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया और दुर्योधन का मृत्यु वहीं पर हुआ। तो इधर पांडव ने कहा, कृष्ण, अब हम गंगा स्नान हो गया, हम चलेंगे। और ये द्रौपदी और जब शिविर में जाकर के अपने पतियों के कमरे में जाकर के देखा तो किसी भी बच्चे का मस्तक नहीं था और द्रौपदी रोने लगी। और 5 बच्चे सोए हुए हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र, और किसी का भी मस्तक नहीं है और द्रौपदी रो रही है। और भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव को लेकर के पधारे हैं और द्रौपदी रो रही है। तो द्रौपदी कह रही है, हे केशव, हे मधुसूदन, हे द्वारकानाथ, 5 पुत्र हैं और किसी का भी मस्तक नहीं है। और ये बात अर्जुन सुन करके का, जिन्होंने आपके पुत्र का मस्तक काटा है उसका भी मस्तक हम काटेंगे। और तुरंत अर्जुन ने क्या किया, और समझा करके और रथ को तेजी से भगाए और अश्वत्थामा का पीछा किए। तो अश्वत्थामा भागने लगा और सोचा, आज मुझे ये छोड़ेगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, वो भी रथ में बैठे और अश्वत्थामा का पीछा किए। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरः त्वमेक देहमान अपवर्गोऽस्तमोहि। अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, हे केशव, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अर्जुन गिरे हुए हैं और भगवान अर्जुन को पकड़ करके उठाए, बोले, मित्र, ये अश्वत्थामा आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और आपके पास में भी ब्रह्मास्त्र है, आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। तो ये दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराया
तो यहाँ पे वेद व्यास क्या कि दोनों ब्रह्मास्त्र को आकाश मार्ग में रोका और कहा कि सृष्टि समाप्त हो सकता है। ये त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले वेद व्यास जी ने कहा अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। तो अर्जुन क्या किया, अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं बुला पाया और कहा मैं ब्रह्मास्त्र को चलाना आता है परंतु वापस बुलाना मुझे नहीं आता है। और अश्वत्थामा भी गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और अर्जुन भी गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है, परंतु बुलाने का विद्या उनको मालूम नहीं है। तो फिर अर्जुन ने क्या किए, दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने पास में बुलाया और अश्वत्थामा को पकड़ करके और रथ में वो घिसते हुए लेके जा रहे हैं। तो ध्यान देना, तो द्रौपदी के पास में लाए और अश्वत्थामा को बंधा दे करके सब प्रसन्न हैं, परंतु देवी द्रौपदी रो रही हैं और उसके 5 बच्चों का मस्तक अश्वत्थामा ने काटा है और वो द्रौपदी रो रही थी। और जब द्रौपदी ने क्या किया, अश्वत्थामा के चरण में जाकर के द्रौपदी प्रणाम किया और भागवत में कहा गया है निरक्ष कृष्ण अपकृत घोर रुद्रम भाग कृपया ननाम च। द्रौपदी ने बोली मुच्यताम मुच्यताम, का इसको छोड़ दीजिए। सबके मन में प्रसन्नता है कि अश्वत्थामा को यहाँ पकड़ करके लाया गया है, इसका भी मस्तक काटा जाएगा, परंतु द्रौपदी के 5 बच्चों का मस्तक काटा है ये अश्वत्थामा, परंतु फिर भी द्रौपदी अश्वत्थामा को प्रणाम किया है और कहा गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है। समाज में कोई भी यहाँ सबका सोच है कि अश्वत्थामा का मस्तक काट दिया जाए,